कुछ देर पहले ही बारिश हुई थी, जिस वजह से आशा के घर के बाहर थोड़ा सा कीचड़ होता है और उस कीचड़ में एक कार आकर रुकती है, जिसमें से आशा की छोटी बहू पूजा अपने पति के साथ उतरती है। क्योंकि पूजा का डिजाइनर लहंगा ड्रेस नीचे से थोड़ा मुड़ गया था, इसलिए गाड़ी से उतरते ही सुमित उसका लहंगा ठीक करने लगता है। हाथों में पूजा की थाल लिए खड़ी आशा अपने बहू बेटे का इंतजार कर रही होती है और कुछ ही देर में निशा फूलों की थाल लेकर घर से बाहर निकलकर अपनी भाभी का डिजाइनर लहंगा देखकर बोलती है, भाभी आपका लहंगा कितना अच्छा लग रहा है। मुझे भी अपनी शादी में आपकी तरह ऐसा ही डिजाइनर लहंगा चाहिए। ऐसा डिजाइनर लहंगा पहनकर इस कीचड़ में शादी करोगी? डिजाइनर लहंगे को अभी से ही कैसे खराब करने आए इसकी प्लानिंग मत करो और एक बार अपनी हैसियत देखो। डिजाइनर लहंगा हर कोई नहीं पहन पाता। सभी पूजा की ऐसी बातें सुनकर उदास हो जाते हैं, पर कोई पूजा को कुछ नहीं कहता। कुछ ही देर में आशा अपनी बहू का गृह प्रवेश कर पाती है और अंदर चटाई बिछाकर उसे और बेटे को बिठाती है। अंगूठी की रस्म होती है। तो वही शादी के बाद पूजा की माँ कविता लिविंग हॉल में बैठकर अपने पति से शिकायतें करती है। क्या जरूरत थी अपनी बेटी की शादी अपने गरीब दोस्त के बेटे से करने की? उनका घर भी मिट्टी का बना है, कैसे मेरी बेटी उस मिट्टी के घर में रहेगी? तुम्हारी इन्हीं सोच की वजह से हमारी बेटी हाथ से निकल गई। अरे उसकी शादी एक गरीब घर में करना जरूरी, बहुत जरूरी था। अब उसे पैसे की अहमियत होगी। वो अपने से गरीब को कुछ नहीं समझती थी और इतनी बदतमीज हो गई थी कि उसे सुधारने के लिए ही मैंने उसकी शादी ऐसे घर में की। वहाँ रहकर उसे प्यार भी मिलेगा और वो संस्कार भी सीखेगी। कविता के कहने पर भी पूजा के पिता कविता की एक नहीं सुनते और अपने डिजाइनर रूम में आकर अपनी ड्रेस पर सुई धागे से काम करने लगते। तो वहीं जब पूजा रस्म करके पूजा अपने कमरे में जाती है तो बाहर बारिश होने लगती है। खिड़की से बाहर बारिश और अंदर अपना मिट्टी का कमरा देख पूजा को बहुत गुस्सा आता है। साथ में वो ये भी देखती है कपड़े पोटली में रखे हैं। एक भी अलमीरा नहीं है इस घर में। मेरे सारे डिजाइनर कपड़े हैं। क्या मैं अपने डिजाइनर कपड़े आप लोगों की तरह पोटली में रखूंगी? मुझे तुम परेशान क्यों होती हो? हमारे घर में संदूक है, हम नए कपड़े उसी में रखते हैं। तुम भी अपने डिजाइनर कपड़े उसी में रखना। अलमीरा के समय में भी तुम्हारे घर में संदूक है। अगर इस बारिश की वजह से उसमें सीलन आ गई तो क्या मेरे डिजाइनर कपड़े खराब नहीं हो जाएंगे? पूजा आते ही शिकायतें करने लगती है। सुमित बेचारा खिड़की बंद कर देता है और जैसे तैसे पूजा अपनी मिट्टी के कमरे में चारपाई पर सोकर अपनी रात गुजारती है और अगली सुबह अपनी माँ को फोन करती है, जहाँ माँ अपने गले में इंची टेप डालकर डिजाइनिंग रूम की खिड़की पर खड़ी होती है तो पूजा अपने कमरे में बैठी होती है। पूजा, यहाँ तो बहुत बारिश हो रही, तो वहाँ ठीक तो है? आज तो तेरी पहली रसोई भी है। मेरी बेटी इस बारिश में उस मिट्टी के घर में कैसे अपनी पहली रसोई करेगी? मैं क्यों करूँ इस बारिश में घर के बाहर बैठकर अपनी पहली रसोई? बेटा, तुझे पहली रसोई करनी पड़ेगी। मैंने तेरे पिता से बात की, वो ऐसे ही तुझसे नाराज है। अगर तुमने वहाँ कुछ नहीं किया और यहाँ उन्हें पता चल गया तो वो यहाँ से तुझे कुछ नहीं देने वाले, जो देने का उन्होंने वादा किया था। ये तो टॉर्चर किया जा रहा है मुझे। और पहले फिर मुझे तरकीब निकालकर तेरा तलाक करना है। मुझे एक बार अपने पिता को विश्वास दिला दे कि तू किसी भी माहौल में रह सकती है। अपनी माँ के कहने पर पूजा अपनी ब्रांड न्यू डिजाइनर ड्रेस पहनकर घर के बाहर जाती है, जहाँ अब भी बारिश हो रही है। घर के बाहर से पाल के नीचे मिट्टी का चूल्हा देख उसका मुंह बन जाता है। मैं अपने डिजाइनर कपड़े पहनकर इस बारिश में मिट्टी में बैठकर खाना बनाऊंगी। मैं जानती हूँ पूजा, तुम्हारी ये डिजाइनर ड्रेस है, इसीलिए तुम आज मेरी साड़ी पहन लो। मिट्टी का घर है, बारिश का मौसम है, हर वक्त जमीन गीली रहती है, तुम्हारे डिजाइनर कपड़े खराब हो जाए। तुम अपनी पहली रसोई करके चाहो तो फिर से अपनी ये डिजाइनर ड्रेस पहन सकती हो। इतना बोलकर काजल अपने कमरे से पूजा के लिए एक साड़ी लेकर आती है और उसे देती है, पर पूजा उस साड़ी को कमरे में ले जाकर फेंक देती है। मैंने इतनी महंगी ड्रेस पहन रखी है, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने जैसी थर्ड क्लास साड़ी देने की? तभी निशा आती है। भाभी, अगर आपको भाभी की दी साड़ी नहीं पहनती तो आप अपनी ही ड्रेस पहन लो, पर अपनी पहली रसोई कर लो। मैंने बाहर मिट्टी से लिपाई कर दी है, बारिश नहीं हो रही, आपकी ड्रेस गंदी नहीं होगी। आप पटरी पर बैठ जाओ। निशा मुंह बनाकर अपनी डिजाइनर ड्रेस पहनकर बाहर और पटरी पर बैठकर खाना बनाने की कोशिश करती है। अब काजल आकर सब्जी बनाती है और निशा रोटियां बेलती है। सब्जी बनने के बाद पूजा रोटी सेकती है। इस तरह broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. तभी बाहर और अपनी क्या मैं आपकी ये वाली
scream बस so उठा कर loud. उन्हें सभी We are को living in this cruel मैं world. जानती हूँ तुम्हें पसंद है। Broken but strong, कोई भी gotta डिजाइन move ड्रेस को on. और You're तुम्हारे not a कमरे की छत बहुत bakery ज्यादा of चपट नहीं life. लगती। तुमने अपने Equip कपड़े my ऐसी तार soul, करो बिस्तर पर find the सूखने के लिए real रखे थे, तो gold. बस इसीलिए I'll मेरे fulfill डिजाइनर what I कपड़ों की देखभाल started. करने के लिए शुक्रिया। पूजा का शुक्रिया सुनकर काजल मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए और एक दिन पूजा अपने डिजाइनर कपड़ों को देखकर अपने कमरे में अकेले में रोने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने ही साथ दिया जिसका सारा डिजाइन खराब हो गया और नीचे से बदतमीज नीचे कपड़े से करने का नाम ही नहीं है। आप गरीब के पास उसके पैसे भी नहीं थे, मेरे कपड़े ड्राई क्लीन करवा सको। यहाँ पूजा रो रही होती है और वहीं ये सारा सास और जेठानी कमरे से बाहर खड़ी देखती है और पूजा को परेशान देख रहे सास और पूजा की जान मौजूदगी में उसके सभी कपड़ों को ड्राई क्लीन करने के लिए पूजा इतनी दुखी थी कि उसने अपने कपड़े 2 दिन तक बंद कर दिए और 2 दिन बाद जब ड्राई क्लीन वाला कपड़े लेकर आता है तो पूजा देखती है कि आशा और काजल ने अपने सारे पैसे ड्राई क्लीनर वाले को भी देखकर उसका दिल कहती है। मैं उनके साथ कभी अच्छे से पेश नहीं आती, घर के काम भी मन से नहीं करती, उनके साथ इतनी बदतमीजी करती हूँ, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े ड्राई क्लीन करवाए, अभी मत पहनना, जब तुम अपने मायके जाओ या घूमने जाओ तब पहनना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सूट बनाए हैं, साड़ी लेकर आई, तुम उन्हें पहन लेना, या मिट्टी है ना, गंदे हो जाते हैं तुम्हारे कपड़े। इस बार पूजा काजल के ड्रेस को ना तो मना कर पाती है और ना ही फेंक पाती है। वो चुपचाप कमरे में जाकर काजल की दी हुई ड्रेस पहन लेती है और बाहर आती है और ये देख सब खुश होते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तेज बारिश में पूजा का पिता उससे मिलने उसके ससुराल आता है। चटाई बिछाकर सास और जेठानी उन्हें बिठाती है और खुद भी बैठती है। अपने पिता को देखकर डर जाती है। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. तभी पूजा चाय लेकर आने लगती है। पापा चाय।
घर देख ली। अजी अब क्या कर सकती हूँ? अरे मुझे इस बात का जवाब नहीं दूंगी। मैं सोच रही हूँ माधव की शादी गाँव की लड़की से करूं, जो हमें भी समझे, हमारा घर भी संभाले। इस मॉडर्न बहू से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मेरी नजर में मेरे दोस्त की बेटी है। वो बहुत खुशी है, बहुत प्यारी लगती है। दोनों सास ससुर फौरन दूसरे दिन शादी के लिए दोस्त के घर जाते हैं। वहीं ये सब बात Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. जाने के बाद ही पारुल जब रसोई में आती है। अरे वाह, जब मैं सुबह रसोई में खाना बना रही थी तब तो मुझे रसोई इतनी ठंडी ठंडी नहीं लगी, तो इस टाइम कैसे? जेठानी जी, रसोई तो ऐसे ठंडी हो रही है जैसे कि मैं हिमालय की पर्वत में आ गई हूँ। अब तुम जैसे गवार को क्या पता कि रसोई में एसी है जो इतनी ठंडी हवा देता है। तुम्हारे टाइम पर सुबह एसी नहीं चल रहा था तो तुमने गर्मी में ही खाना बना कर दे दिया, लेकिन मैं गर्मी जरा से भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और शाम को मुझे सब्जी बनानी है, इसलिए बाजार जाकर अभी इसी वक्त Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started.
राधिका, तूने रसोई में खाना नहीं बनाया, बाहर से ऑर्डर किया खाना Fire नहीं खिला रही went है। out, हाँ lights सिद्धार्थ, went आपको down. पता चल ही गया। When you हाँ मैंने feel खाना lost in your बनाया। shadow, मुझे don't feel alone. Don't scream so loud. We are living in this